हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साधना गुप्ता और मैं एक हेल्थ और फिटनेस कोच हूं। तो आज मैं आप लोगों को कोलेजन के बारे में बताने वाली हूं कि क्या होता है कोलेजन और किस तरह से वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है और कैसे हम अपने बॉडी में कोलेजन की मात्रा को सही कर सकते हैं, किस चीज़ से कर सकते हैं और अपनी ब्यूटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस बात आती है कि कोलेजन होता क्या है। तो कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के 1/3 प्रोटीन का बना होता है, जो कि हमारे हर एक पार्ट को, जैसे कि हमारे स्किन हो गए, जो कि हमारा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो सबको सबसे पहले अगर हम किसी को देखते हैं तो हमें स्किन ही दिखता है। तो स्किन हो गए, हमारे हेयर हो गए और नेल्स हो गए, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, इन सब को इफ़ेक्ट करता है कोलेजन। तो जब हमारे बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है तब ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जो अभी मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया उन चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बाल पतले होने लगते हैं, बहुत झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पे जैसे डिहाइड्रेशन, रूखापन लगने लगता है, या फिर रिंकल्स दिखाई देती हैं, छाइयाँ दिखाई देती हैं, डार्क सर्कल्स स्टार्ट हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाता है, इवन बहुत सारी ईचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आजकल तो स्किन डिजीज़ेस बहुत आ चुकी हैं आसपास में। और साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि नेल्स हमारे जो कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है बिकॉज जो कार्टिलेज है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ये सब का अच्छे से काम न कर पाना एक रीज़न कोलेजन भी हो सकता है। तो कोलेजन क्या होता है कि हमें बेसिकली फूड जो होता है उससे हमें उतना नहीं मिल पाता है। बिकॉज आज के समय में क्या है ना कि हमें जो एक्सटर्नल जो फूड हमें जो बाहर मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक है, शुद्ध है ना। तो हमें कैसे बैलेंस चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जिससे आप अपने बॉडी में कोलेजन की मात्रा को सही कर सकते हैं। एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि जब हमारी एज 30 क्रॉस करती है तो हमारे बॉडी में जो नेचुरली कोलेजन बनता है वो कम हो जाता है। तो जब ये कम हो जाता है तब भी आप देखते हो कि 30 के बाद हमारी इलास्टिसिटी जो स्किन की होती है वो कम हो जाती है। मतलब अनइवन स्किन टोन हो जाता है, डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाता है, छाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है इलास्टिसिटी कम होने की वजह से या फिर कोलेजन कम होने की वजह से। तो कोलेजन को मेंटेन रखने के लिए हमें कौन कौन से फूड पे डिपेंड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ सोर्सेज बताने वाली हूँ कि आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, अपने बॉडी में कोलेजन की मात्रा को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर वेजिटेरियन सोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको बेरीज़ हो गए, नट्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, विटामिन सी युक्त फूड जिसमें सिट्रस एसिड्स पाए जाते हैं, वो फ्रूट्स हो गए, और बीन्स हो गए, गार्लिक यानी लहसुन हो गई। इन चीज़ों में आपको कोलेजन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है नॉन वेजिटेरियन आइटम को, जैसे कि फ़िश हो गई। फ़िश ऑयल में कोलेजन जो होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और शेल फिश होता है एक, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन होते हैं। बोन ब्रोथ होती हैं, यानी जो चिकन का जो बोन होता है उसके अंदर वाला जो भाग होता है उसमें कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो ये सब नॉन वेजिटेरियन। एग वाइट में भी कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो अगर हम यहाँ ये इन चीज़ों का सेवन अच्छे से कर रहे हैं तो हमें इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बॉडी में कोलेजन की कमी हो सकती है। बट वही मैं बोलूँ कि आजकल शुद्ध चीज़ मिलना कहाँ पॉसिबल है। तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास है आज मिरेकुलस वेलनेस का न्यूट्रा डर्मा स्किन बूस्टर है, जो कि कोलेजन, बायोटिन एंड विटामिन युक्त हैं। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी में कोलेजन सही मात्रा में अपने एडिक्वेट अमाउंट में रहना चाहिए। ये इसमें कुछ इस तरह के पाउच में अवेलेबल हैं जो आपको 1 पाउच डेली कंज्यूम करना होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें कोलेजन कितना है। इसमें 7 ग्राम है प्रति एक पाउच में। 7 ग्राम आपको कोलेजन मिल जाता है इसमें। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि 2019 के क्लिनिकल स्टडीज़ में पाया गया था कि हमें
2.5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक कोलेजन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। तो अगर हम मिनिमम, अगर मैं स्मॉलर डोज की बात करूँ, तो अगर हम 2.5 ग्राम कोलेजन भी डेली बेसिस पे लेते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, तो हमारा स्किन हेल्थ, हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है, हमारा जो जॉइंट पेन वगैरह है, इन चीज़ों में हमें काफ़ी रिलीफ रहती है, या कह सकते हैं कि हमारा वो सब हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम इनसे कम लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे बॉडी को मिल क्या रहा है, हमें तो ये तक नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए। इन्हीं चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से आजकल इतने सारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़, डिसऑर्डर डिजीज़ेज़ फैल रही हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपको एक बैलेंस डाइट के साथ साथ आप इन सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं अपने स्किन हेल्थ को सही करने के लिए, अपने हेयर हेल्थ को सही करने के लिए, अपने नेल्स हेल्थ हो गया, बोन हेल्थ हो गया, इन चीज़ों को सही करने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि जब हमारा एज 30 के क्रॉस होता है, तो हमारी बॉडी जो नेचुरली कोलेजन बनाना कम कर देती है, तो हमें इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, या फिर हमें फूड के थ्रू लेना होता है कोलेजन, क्योंकि हमारे बॉडी को तो चाहिए कोलेजन। अब वो आप कहाँ से दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो 30 एज के बाद मैंने कहा कि कोलेजन कम हो जाता है, और दूसरी बहुत सारी जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यूवी रेज़ हैं, है ना, उनसे भी हमारे बॉडी में कोलेजन जो होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम स्मोकिंग करते हैं, टबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे कोलेजन लेवल को डिक्रीज़ कर रही हैं, डिक्लाइन कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा शुगर का कंजप्शन, आजकल हर चीज़ में शुगर, आप मिठाइयाँ लेने जाएंगे, या फिर घर में चाय बना रहे हैं, कुछ भी, हर चीज़ में शुगर मिल जा रहा है। तो वो हाई शुगर कंजप्शन भी कहीं ना कहीं आपके जो कोलेजन लेवल को डिक्रीज़ कर रहे हैं आपके बॉडी में। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि एजिंग प्रोसेस, यानी 30 के बाद आपका, आप सोच सकते हैं कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी स्किन जो होती है कितनी सॉफ्ट होती है, कितना मतलब एकदम टाइटन होता है, इवन होता है पूरा टोन, है ना, वो क्योंकि उसके बॉडी में कोलेजन बहुत ही अच्छी मात्रा में है। बट वो बच्चा जैसे 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 ग्रो अप करता जाता है, उसके बॉडी में जो कोलेजन जो बनाता है, वो चीज़ें कम होने लगती हैं, और एक जब 30 तक वो पहुंचता है, या कुछ लोगों को जो पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, अनइवन स्किन टोन, रिंकल्स, छाइयाँ, ये सब जो स्टार्ट हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कोलेजन बनना बंद हो गया है, या फिर कह सकते हैं कम हो गया है, तभी ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। और सिर्फ कोलेजन ही एक मात्र कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स के, लेकिन कहीं ना कहीं कोलेजन भी एक फैक्ट है, तो हमें इसके पे भी काम करना पड़ता है। तो मैं एक सप्लीमेंट के बारे में बताया, इसको कंज्यूम करने पे, आप अगर इसको सही तरीके से कंज्यूम करते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ अगर इसको आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, आपके जो अनइवन स्किन टोन है, आपकी हेयर है, या फिर पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं, चेहरा बहुत डल सा हो गया है, कोई ग्लो नहीं है, बॉडी बहुत रूखी सूखी सी लग रही है, नेल्स बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र आने वाला है। बिकॉज इसमें जो आपको कोलेजन मिल जा रहा है, साथ में विटामिन सी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है, प्लस बायोटीन है, डी बायोटीन जिसको बोलते हैं, प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है, 6.30 ग्राम प्रति एक पाउच, मतलब एक पाउच में आपको 6.30 ग्राम मिल जा रहा है। साथ ही साथ शुगर जो इसमें बहुत ही ना के बराबर है, और साथ ही इसमें ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज बना भी हुआ है, ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, जो कि ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें एक डिब्बे में आपको 30 पाउच ऐसे मिल जाते हैं, जो कि आपको डेली एक कंज्यूम करना होता है, डेली डेली आप इसको ले सकते हो। एक डेली कंज्यूम करने पे आपकी बॉडी में जो कोलेजन की मात्रा है वो मेंटेन रहेगी, और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसमें आप धीरे धीरे आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसको आपको बनाना कैसे है। तो आप लगभग 100 ml पानी में आप एक पाउच इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके पी सकते हैं। एक पैकेट एक दिन में, आप जब भी लेना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका मैं प्राइस अगर बताना चाहूँ तो 2730 रुपीज़, यानी 2730 रुपये इसका MRP है।
तो आप मान के चलो कि अगर 2730 रुपये में आपको 1 महीने का कोलेजन मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा मतलब पॉकेट फ्रेंडली कोलेजन पाउडर आपको मिल जा रहा है सप्लीमेंट। और साथ में विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, तो विटामिन सी वैसे भी आपको बहुत हेल्प करता है, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। साथ ही साथ आपके वो जो इन्फेक्शंस होने से रोकता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको कुछ डाइट पर भी ध्यान रखना होगा, आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम करते हो। जैसे कि आपको ऑयली चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना है। साथ ही साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लो, हाई फाइबर फूड लो। और पैक्ड फूड यानी आप कह सकते हो जो बाहर का मिलता है, शुगरी आइटम हो गया या फिर नमकीन चिप्स पैकेट का जो भी आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ आ रहे हैं, बेक्ड आइटम आ रहा है, केक वगैरह आ रहा है, बेकरी चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। और साथ में पानी का ध्यान रखिए, आप 3 से 5 लीटर पानी डेली पीजिए। और अच्छी नींद लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हर चीज़ों पे हमें काम करना होता है। अगर आप न्यूट्राडर्मा का ये स्किन बूस्टर मिराकलस वेलनेस की तरफ से लेना चाहते हैं तो स्क्रीन की पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे ड्राइनेस अगर आपको बहुत हो रखा है, बालों का झड़ना, या फिर नेल्स बहुत कमज़ोर हैं, पिंपल्स हैं, डार्क इवेंट मतलब डार्क टोन हो गया है, बहुत सारी छाइयाँ नज़र आ रही हैं, रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बता सकती हूँ। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।